वेलकम बैक। जीत की सोच में ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की आज के मैच पर, यानी कि जो मैच मुकम्मल ना हुआ, एक एक पॉइंट मिल गया, और अफगानिस्तान पर बात की, उसकी क्रिकेट पर बात की। अब इन्हिसार उसका कल पर है, ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट की। अब बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आज मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि पहले की क्रिकेट में क्या फर्क था। स्पेशली अगर हम बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की हम बहुत बात करते हैं। पहले जो हमारी बॉलिंग थी, पूरी दुनिया में एक ब्रांड थी। दुनिया को पता था पाकिस्तान फास्ट बॉलर पैदा करता है, पाकिस्तान के पास खतरनाक फास्ट बॉलर हैं। उन फास्ट बॉलर्स में जो दुनिया में एक हमारा तारुफ थे, उनमें और आज के फास्ट बॉलर में फर्क क्या है। कुछ स्टैट्स मैं आपके सामने रखूंगा कि आखिर आज क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं कि डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या होता था पहले और अब। वसीम अकरम साहब को देखिएगा, 25 साल की एज में 3000 ओवर्स उन्होंने करवाए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। 3000 ओवर्स 25 साल की एज में वसीम अकरम साहब ने, और उनके टोटल ओवर्स करियर के बनते हैं फर्स्ट क्लास के 8380। वकार यूनुस साहब को देखिएगा, 25 साल की एज में वकार यूनुस साहब 4000 ओवर्स करवाते हैं इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और उनके 6530 ओवर्स बनते हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूं आज के हमारे फास्ट बॉलर। वो कल के थे जिनको दुनिया जानती थी, मानती थी, जिन पर हम नाज करते हैं, और अब के जो मौजूदा हमारे परफॉर्मर हैं। इनको देखिए, शाहीन शाह अफरीदी 25 साल की एज में 1307 ओवर्स करवा रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इसी तरह से नसीम शाह 22 साल की एज में, मैं आपके सामने उनसे मुतालिक भी रख देता हूं कि 22 साल की एज में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, उन्होंने 916 ओवर्स करवाए हैं। ये कदरे बेहतर हैं, यानी कि 22 साल की एज में खेले और फिर, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ये सेम एज है, 25 साल। और इसी तरह से अब मैं रखता हूं हारिस रऊफ के स्टैट आपके सामने कि हारिस रऊफ साहब को देखिएगा, उन्होंने 31 साल उनकी एज है, ओवर्स उन्होंने जो फर्स्ट क्लास में करवाए हैं वो है 231। ये हमारी स्पीड गन है, मेन फास्ट बॉलर है, और फर्स्ट क्लास में कितने ओवर्स हैं? 231। ये मैंने आपके सामने इसलिए रखे हैं। एक चीज मैं आपके सामने और भी रखना चाहता हूं, ये देखिए, पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, पावर प्ले में इनकी इकोनॉमी है 4.6, और जो हमारे मिडल की या डेथ ओवर्स उनको कह लें, जो आखिरी ओवर्स होते हैं, डेथ ओवर्स में हमारे बॉलर्स की इकोनॉमी है 9.5, यानी कि डबल हो जाती है, तकरीबन 9 कह लें या 9.5 कह लें। डबल क्यों हो जाती है आखिरी 10 ओवर्स में? पहले ऐसा नहीं होता था माजी में। इसलिए होती है कि आपके बॉलर्स ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली नहीं। आपके बॉलर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह नहीं देते। आपके जो बॉलर्स हैं आज के, ये टेस्ट क्रिकेट को तरजीह नहीं देते। आपने देखा 3-3 हजार फर्स्ट क्लास में उन्होंने इस 25 साल की एज में ओवर्स करवाए। 8000 से ज्यादा ओवर्स वसीम अकरम ने अपने करियर में फर्स्ट क्लास में करवाए हैं। इनसे कोई पूछने वाला है कि आप लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह नहीं देते? आप डोमेस्टिक में क्यों नहीं जाकर खेलते? यही सवाल मैं अपने पैनल के सामने रखूंगा, और इसका आगाज मैं करना चाहता हूं शुएब जट साहब से। शुएब, आपने देखा कि माजी हमारे सामने है, हाल हमारे सामने, मुस्तकबिल का मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे ही चलते रहे तो वो भी रोजे रोशन की तरह अय्या है, दीवार पर लिखा है कि वो कैसा होगा। सर, आज के बॉलर्स में, उस वक्त के बॉलर्स में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? देखिए, आज के बॉलर को उस वक्त के बॉलर से मुआवजा करना ऐसे ही है कि आप जो है जमीन और आसमान एक कर रहे हैं। आप सूरज और चांद को जो है ना, वो कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं। मैं समझता जी। हूँ कि इस टॉपिक पे जब भी हम बात करें, माजी का हमें हवाला देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि माजी किसी तौर पे भी वसीम, वकार, शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, वो वाला एरा जो है, या मोहम्मद आमिर भी इसमें आप अगर लगा लें, उमर जी। गुल, जी। और मतलब बहुत बड़े बड़े नाम हैं। उस एरा को इस एरा से मिलाना, मैं समझता हूँ कि उस एरा की तौहीन होगी। ठीक है। अब हारिस जो आपका अपने शर्ट पे 150 लिखता है, अपने प्रोफाइल पे 150 लिखता है, एक प्रोपेगेंडा किया होता है कि हारिस रऊफ जैसी जो है ना, हमें तेज बॉलर नहीं मिला, और रन मशीन, मैं उसको कहता हूँ, पूरा पाकिस्तान अब उसको रन मशीन कहता है। अभी आपने जो स्टैट्स बताए, 200 जो है तकरीबन उनके ओवर्स का आपने जिक्र किया है, 31 साल के वो हो गए हैं ऑन पेपर। ठीक है। तो जी। क्रिकेट खेलने से आती है, क्रिकेट कंपेन से नहीं आती। लेकिन ये कंपेन मुसलसल चलाई जाती हैं, मुसलसल चलाई गई कंपेन्स। ठीक है ना, एक मीडिया हाउस की बैक उनको हासिल हो गई, एक फ्रेंचाइज उनके साथ खड़ी हो गई, और वो जी उनको फिर, और एजेंट गर्दी ने भी किरदार अदा किया और उनको बहुत बड़ा हवा बना के पेश किया।
आप देखेंगे हमेशा क्रूशियल मोमेंट पे आप छोड़े बाकी सबको, हम कहते हैं कि जी हम भूल गए, ठीक है ना, हम गजनी बन जाते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। अमेरिका जी का एक मैच, ठीक है, वो 6 बॉलें 13 रन इन्होंने डिफेंड करने थे। अफगानी अभी 6 बॉलों पे 15 रन डिफेंड कर जाता है, और ये मोहम्मद हारिस 6 बॉलों पे 13 रन डिफेंड करने हैं। अमेरिका जैसी नौमौलूद टीम आगे खड़ी है, उसको ये जी अकल नहीं है कि मैं फील्डर ऊपर ऊपर ले रहा हूं। ये कोई पाकिस्तानी बैटर नहीं था कि जो टुक कर देता कि फील्डर ऊपर आ गया डर जाता। उसने फील्डर ऊपर लिया, उसने ऊपर से जो है ना शॉट खेल के चौका मार के, याद होगा वो आपको सारा मैच अमेरिका वाला। जी तो जी जी यहाँ से पता चलता है कि इनको कोई जाके इनको समझाए कि भाईजान, फोटो सेशन से, सोशल मीडिया एक्टिविटीज से, मीडिया कंपेन से आप बड़े क्रिकेटर नहीं बन सकते। वक्ती तौर पे वो जो कोल्ड ड्रिंक में उबाल सा आता है ना, कि बोतल जो है वो ढक्कन हिला के खोलो तो एकदम ऊपर आती है, वो उसी तरीके से बैठ भी जाती है। तो आपकी परफॉर्मेंस जो है भाई ऐसे ही है, ठीक है ना। एक आधे जो है ना वो परफॉर्मेंस के पीछे आप अपने करियर को नहीं छुपा सकते। अब आ जाए नसीम शाह की तरफ। नसीम जी शाह जो ऑन पेपर 22 साल के, ऑन पेपर 22 साल के हैं, ठीक है ना। और इस बिल्कुल पे एक कहानी है, मैं समझता हूँ कि फिर कभी उस पर सुनाएंगे कि कैसे एक खिलाड़ी ओवरएज हुआ जूनियर क्रिकेट में, अंडर 16 में, नहीं अंडर 19 में गालिब, जी जी। या अंडर 16 में, ऐसे मैं दोबारा इसको रिकॉल कर लेता हूँ। चले वो अगले कहीं ना कहीं साल वो होगा, चले उससे भी हम। छोटी, हाँ अगले साल वो उससे भी छोटी क्रिकेट में खेल गया। मिसाल के तौर पे कि अंडर 19 में ओवरेज हुआ और अंडर 16 में ओवरेज हुआ, अगले साल वो अंडर 15 खेल गया। अंदाजा लगाएं। तो ये बात कहानी भी मैं आपको सुना दूंगा। बहरहाल, अब नसीम शाह का जो आपने जिक्र किया कि नसीम शाह ने ज्यादा ओवर्स कराए हैं, उन ज्यादा ओवर्स में आप जाके देखेंगे तो आप उनको 17 साल की उम्र में, आपने ऑन पेपर जो 17 साल थी, उसमें जी जी आपने उनको ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करा दिया था, जिसपे ये बातें उठ रही थी कि 17 साल का बच्चा इतनी तेज गेंद नहीं करा सकता। ये बायोमैकेनिक्स के अगेंस्ट चल जाती है, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी की एक पावर होती है, वो एज के हिसाब से इंक्रीज करती है। तो खैर उनकी एज पे मैं फिर कभी बात करूंगा। बात यह है कि उनको ज्यादा वक्त मिला लाइमलाइट से बाहर रहने का, ठीक है। वो वैसे इशारात में बेशक आते रहे, और अफगानिस्तान को शिकस्त देने के बाद ये सारे मामला हुए जब उन्होंने बारी ली। तो उससे पहले जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे। जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टेस्ट भी आता है, जी जी लेकिन वो प्योरली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे, इसलिए उनके ओवर्स जो है वो आपको ज्यादा दिखाई देते। अब आ जाए शाहीन की तरफ। मैं शाहीन को जी डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन शाहीन एक तो इंजरी से बीच में बहुत लंबा सा जो है इंजरी की वजह से इन आउट उनका चलता रहा। दूसरा, आपने उनको ये जो किंग एंड कंपनी जो है, उन्होंने शाहीन अफरीदी को आंख का तारा बनाया हुआ। तो इनका ये फार्मूला था कि हमने नहीं खेलनी तो तुम कैसे खेलोगे। ये हम्म तौहीन बना के रखा हुआ था इन्होंने कि कायदे आजम ट्रॉफी खेलना तौहीन है। अभी शाहीन के खिलाफ इतनी मुहिम चलाई गई कि जी शाहीन को कहा था खेले कायदे आजम ट्रॉफी, उसने नहीं खेली। तो बाबर को भी तो कहा था कायदे आजम ट्रॉफी खेले, बाबर ने कौन सा जी कायदे आजम ट्रॉफी खेल ली थी? उस पर तो कोई एक भी बात नहीं हुई, उस पर कोई एक बात नहीं हुई। अभी आप ये देखें कि एक कंपेन बाकायदा चल रही है कि शाहीन बुरा बॉलिंग करा गया। शाहीन जितने ब्रेक हुए शाहीन ने दिलवाए भी आपको, ठीक है। एक बात हो रही है कि शाहीन ने बुरी बॉलिंग कराई, शाहीन ने बुरी बॉलिंग कराई। हारिस का जिक्र क्यों नहीं हो रहा, नसीम शाह का जिक्र नहीं हो रहा? क्या सिर्फ लुकमान और हसनैन ही बैठे हैं ये बात कहने के लिए कि जी नसीम और हारिस ने भी बुरा खेला है? बाकी किसी जी जगह जी कोई बात नहीं हो रही, सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ शाहीन के पीछे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि इस टाइम में जो आपको कहता हूँ ना, पाकिस्तान टीम में जो अंदर वो हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों में जो आप अंडरवर्ल्ड देखते थे, या आप कराची की जो इलाका है वहां पे आप अंडरवर्ल्ड देखते थे कि एक तरफ उर्दू स्पीक थे, दूसरी तरफ बलोच थे, और तीसरी तरफ पश्तून थे, वो सारे आपस में लग रहे। तो ये पाकिस्तान टीम में भी ऐसा ही चल रहा है भाई, कि पाकिस्तान टीम में हम्म। एजेंट गर्दी जो है उन्होंने किंग एंड कंपनी को उठाया हुआ है और शाहीन को गिराया, क्योंकि शाहीन उनसे अलग हो गया है। अब उसके लिए कंपेन्स चल रही हैं, उस कंपेन में फायदा किसका हो रहा है, लॉटरी किसकी लगी है? हारिस रऊफ की, कि वो रन पे रन दे जा रहा है, कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा। नसीम कोई शाह उस की, पे कि वो बात नहीं बोझ कर पे रहा। बोझ बनता जा रहा है, कोई इस पे बात नहीं कर रहा। सिर्फ शाहीन विलन इसी पाकिस्तान बॉलिंग का, इस अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए ये स्टैट्स हमने निकाले कि दुनिया को हम दिखा सकें कि हारिस रऊफ साहब जो हमारे मेन बॉलर हैं, स्पीड गन है, वो सिर्फ एक टेस्ट मैच खेले हुए हैं। इस पर फर्स्ट क्लास मैंने उनकी आपके सामने रखी। मनोज दत्त साहब, आप इसमें माजी शुएब अख्तर आपने के भी अगर स्टैट्स निकाल देते पता चल जाता है कि शुएब अख्तर ने कितने फर्स्ट क्लास में जो है ना वो कारनामे बिल्कुल किए सर, हैं। आपने ठीक कहा, शुएब अख्तर के हम मिस कर गए हैं। लेकिन शुएब अख्तर भी आपको पता ही है, जैसे मैंने आज दिन में भी कहा कि वो एक दिन में 20-20 टेस्ट मैच में 20 ओवर्स करवाया करते थे। और ये ओडीआई और टी20 में 4 ओवर्स के बॉलर हैं सर, और 4 ओवर्स के बाद टांग पकड़ी होती है और सांस फूली होती है, और उसके बाद साहब बाहर जा रहे होते हैं। ये इनके हालात हैं। मनोज साहब, पाकिस्तान के माजी के कुछ बॉलर्स का हवाला मैंने दिया, मौजूदा बॉलर्स इन्होंने भी बीच में कुछ अच्छे बॉल करते रहे, कुछ अच्छे टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंसेस दी,
लेकिन सर ये इंजर्ड होते हैं, 4 ओवर्स करवाते हैं, 5 करवाते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स। मैंने इकोनॉमी आपके सामने रख दी। आपको क्या फर्क नजर आ रहा है उनमें इनमें? डोमेस्टिक नहीं खेलते, फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, स्टेमिना नहीं है, हाथ पांव फूल जाते हैं इनके। देखिए, अभी आपने खबरों में देखा ही होगा, सुना भी होगा कि जैसे ही हम ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर हम हारे थे तो सुनील गावस्कर साहब ने कहा था कि सभी को 5th राउंड रणजी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करना, सारे प्लेयर्स को जो भी इस टीम में है। रोहित शर्मा मुंबई की तरफ से खेले, विराट कोहली दिल्ली की तरफ से खेले, ऋषभ पंत खेले, जडेजा खेले, और ये जो उस टूर पर प्लेयर्स थे वो तो खेले, लेकिन उससे पहले मोहम्मद शमी, विजय हजारे ट्रॉफी जो कि 50 ओवर्स की होती है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 होती है, और रणजी ट्रॉफी बंगाल से मोहम्मद शमी लगातार अपनी फिटनेस को साबित कर रहे थे मैचेस के दौरान। तो हमारे यहाँ का जो सिस्टम है बहुत इजी है। और अभी ओवर एज की बात कर रहे थे तो उसके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ। एक बार बीसीसीआई के नवाब पटौदी फाउंडेशन प्रोग्राम के दौरान राहुल द्रविड़ ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने ये कहा था कि जो भी खिलाड़ी अगर अपनी एज को टेम्पर करता है, एज को छुपाता है या एज के साथ खिलवाड़ करता है, तो कहीं ना कहीं वो मैच में भी गड़बड़ कर सकता है। तो इस चीज को लेकर के हमारे यहाँ एज के लिए मेडिकल टेस्ट होता है, और अगर कोई उसमें गड़बड़ करता हुआ पकड़ा जाता है वो 5 से 10 साल के लिए बैन हो जाता है, यानी कि उसकी क्रिकेट खत्म, वो इवन लोकल क्रिकेट भी नहीं खेल सकता। अच्छा, रही बात, एक और आपने देखा होगा, विराट कोहली के भी कई जगह इंटरव्यू आते हैं कि विराट कोहली शुरुआती दिनों में उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी कि भाई सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो उसने कहीं ना कहीं अपने कोचेस वगैरह से बात की कि मैं क्या करूं। तो विराट कोहली के जो कोच हैं द्रोणाचार्य राजकुमार शर्मा, उन्होंने कोहली को बोला कि आप मेहनत करते रहें और कोशिश करें अपने से बड़े एज ग्रुप के लड़कों के साथ खेलें, नीचे नहीं। अगर आप 15 के हैं तो 13 में ना जाएं, अगर आप 15 के तो 18-19 वाले के साथ खेलें, तो कहीं ना कहीं आपके भी स्किल डेवलप होंगे। विराट कोहली जब 16 साल के थे तब वो अंडर 19 खेल गए, और जब अंडर 19 खेले तो आप समझ सकते हैं कि जब वो 19 के होंगे तो उनकी क्या मैच्योरिटी रही होगी। तो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक चेंजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शमी का मैंने आपको बताया, विराट कोहली का आपको बताया। और शुरुआत जो है ना, हमेशा आप ये देखिए कि जो गड़बड़ होती है ना ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाती। आपका पीसीबी अगर ठीक रहेगा ना, वहां पे एसओपीज रहेंगे, सिस्टमेटिक चेंजेस होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टी। अगर वहां पे प्रोफेशनल लोग रहें, ऑनेस्ट लोग रहें, तो ये एज वगैरह तो कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। और एक बार फिर से पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, फिर से वही दौर दिखाई देगा। इमरान खान, वासिम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर। अभी वो मैचेस की बात कर रहे थे, आपने स्टैट बताया, इमरान खान, वकार यूनुस और वासिम अकरम ये रेगुलर काउंटी भी खेला करते थे। आप ये भी इस प्रसारण के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। और वो इस वकार तो मनोज इसमें कहते हैं कि जितना मैंने काउंटी क्रिकेट से सीखा है शायद मैंने कहीं से नहीं सीखा। वासिम अकरम ने खेला है। तो आप देखिए ना इनका फिटनेस, तो ये पाकिस्तान में तो आपके कायदे आजम ट्रॉफी जो होती थी वो तो खेलते थे। जब ऑफ सीजन होता था तो इंग्लैंड में क्रिकेट खेलते थे, हम देखा करते थे, क्लिपिंग्स होती थी छोटी छोटी। फिर हमारे डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी वो खेलते थे सर। कोई टूर खत्म होता था उसके फौरी बाद कोई किसी की तरफ से खेल रहा है, हमारे यहाँ एक ऐसी डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी, वो खेलते थे। इसके अलावा हसनैन, पाकिस्तान के बॉलर्स, पाकिस्तान का सिस्टम, चले हम इसको आप डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मनोज साहब ने भारतीय सिस्टम की बात कर दी है। सर हमारा कोई सिस्टम है भी सिरे से या नहीं है? देखिए, वो जो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहे थे ना, तो मैं एक दफा उमर गुल साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच थे, तो उनके पास चला गया। एक तो उन्होंने एक खिलाड़ी की बात की थी, उन्होंने वादा किया था कि ये ऑफर रखिएगा। उस खिलाड़ी की वैसे अभी तारीख भी हुई है थोड़ी देर पहले वो तो ऑफर रखता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि हम शायद एक कोई T20 वर्ल्ड कप था जो कि जीते थे, आई थिंक 2009 का, उसमें उमर गुल भी थे। वो कहते हैं यार कि जीत के आए तो अगले दिन या दूसरे दिन वो कह रहे थे कि हम फिर एचबीएल की तरफ से, एचबीएल उनका डिपार्टमेंट होता था, उनकी तरफ से हमारा मैच था तो हमने लाजमी खेलना था। ये हमने रूटीन बनाई हुई थी कि हम दूसरे या तीसरे दिन मैच में पहुंच जाते थे, चाहे मैच दूसरे दिन चल रहा है, तीसरे दिन चल रहा है, हम प्लेयर होते थे पाकिस्तान टीम के तो हमें वो शामिल कर लेते थे। ये तो उनकी प्रायोरिटीज थी। जहां तक सिस्टम की बात है सर, सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया गया ना, सिस्टम के साथ। इमरान खान साहब की हम सारे तारीफ करते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर। उन्होंने भी खिलवाड़ किया। उन्होंने सोचा यार कि वो 4-4.5 करोड़ का जो ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है उसको यहाँ पे लाया जाए, उसको इंप्लीमेंट किया गया। तो आपके जो सिस्टम में प्लेयर्स बन रहे थे ना वो नहीं बने। अभी जो आपके प्लेयर्स में थोड़ा सा शॉर्टेज नजर आ रही है या आपको बैकअप में प्लेयर नजर नहीं आ रहे, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जब डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद किया गया था तो आपके जो क्रीम के प्लेयर्स थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, वो पाकिस्तान से मूव हो गए। तो उनका किचन चलता था, 2-3 लाख रुपए उनको डिपार्टमेंट दे देता था और वहां से वो अपना रोजगार चलाते थे। लेकिन उसके बाद वो कनाडा मूव हो गए, अमेरिका मूव हो गए और छोटी छोटी कंट्रीज में मूव हो गए। तो सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जाता है। फिर उसके बाद रमीज राजा के बाद बस वापस जब जका अशरफ साहब आए वो डिपार्टमेंट की तरफ गए। लेकिन अब देखिए कि डिपार्टमेंट भी पैरेलल
पैरेलल चल रहे हैं, रीजन भी पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन ना कोई बंदा डिपार्टमेंट से आता है ना रीजन से आता है। बंदे आते तो पीएसएल से आते हैं। सूर्या कुमार यादव आपके साथ मनोज दत्त सब बैठे हुए, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2007 में भी वो आईपीएल में मौजूद थे, लेकिन उनका डेब्यू जाके आईपीएल में की परफॉर्मेंसेज उनकी उस वक्त भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन इंडियन टीम में उनका डेब्यू 2017 में हुआ था। आपके यहाँ एक दिन एहसानुल्लाह आता है, दूसरे दिन वो पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा होता है, एक दिन मोहम्मद आरिफ आता है, दूसरे दिन वो पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा होता है, एक दिन साइम अयूब आता है पीएसएल में, दूसरे दिन वो पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा होता है और फिर बैडली एक्सपोज होते हैं। उस्मान खान को दुबई में वो खेल रहे थे, छक्के भी लगा रहे थे, हमारे यहाँ सेंचुरीज लगा रहे थे, हमारे दोस्त है शाकिर अब्बासी, उन्होंने उनसे सवाल कर दिया कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट आपकी खिदमत हासिल करना चाहे तो आप अवेलेबल हैं। उन्होंने कहा जी इसके ऊपर देख सकते हैं, और ऊपर से वहाब रियाज साहब को शायद सवाल पसंद आ गया, उन्होंने उनको बुला लिया, और वो उस्मान खान क्योंकि टेक्निकली इतना साउंड नहीं था, वो पाकिस्तान क्रिकेट में आके फेल हो गया। सो सिस्टम प्रिवेल नहीं कर रहा, तो तभी आप रातों रात जादू की छड़ी लेते हैं, और जादू की छड़ी लेके आप चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो सिस्टम है उस सिस्टम को अगर रहने देंगे, उस सिस्टम में ऑनेस्टी, जो मनोज भाई ने बात की ना, ऑनेस्टी के साथ, आपको पता हो यार कि लुकमान अली परफॉर्मर है, शोएब जट परफॉर्मर नहीं है, हसनैन लियाकत परफॉर्मर नहीं है, तो आप लुकमान अली को उठाए ना, आप क्यों शोएब जट को, एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, इनको उठाते, आप परफॉर्मर को जब उठाएंगे तो इजीली आपकी जाग बैठ जाएगी, आपके सारे सिस्टम की जाग बैठ जाएगी। अगर आप परफॉर्मर को नहीं बैठाएंगे तो इसी तरह के रिजल्ट आपके साथ आएंगे जो अभी आ रहे हैं। सही हो गया। एक कुछ और स्टैट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं और फिर बात करेंगे कि इंग्लैंड टीम के कैप्टन रिजाइन कर गए और पाकिस्तान के कैप्टन क्या सोच रहे हैं, यहाँ क्या होता है। स्टैट्स हैं जी बॉलर से मुतल्लिक ही हैं, और उसके बाद आगे चलते हैं। शाहीन शाह अफरीदी के स्टैट्स आपके सामने रखते हैं, स्पेशली 2025 में इनिंग्स उनकी 5 हैं, ओवर्स उन्होंने करवाए हैं 47, विकेट्स हैं उनकी 8 और एवरेज है उनकी 42 की, इकोनॉमी है 7.26 की, यानी कि 42 की एवरेज के साथ आपके मेन बॉलर जो हैं वो चल रहे हैं। और इसी तरह से नसीम शाह 2025 में, यानी कि अभी की हालिया इनिंग्स 5 इनिंग्स जिसमें 2 मैचेस ये भी शामिल हैं, इसमें 46 ओवर्स करवाए, 5 विकेटें, एवरेज उनकी है 56 की, इकोनॉमी है 6.11 की। हारिस रऊफ आपके सामने रखते हैं कि हारिस रऊफ साहब क्या कर रहे हैं। हारिस रऊफ साहब ने 3 मैचेस खेले हैं 2025 में, और इन 3 में से 2 मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के हैं, और 23 ओवर्स करवाए हैं, विकेटें उनकी 3 है और 52 की एवरेज है, इकोनॉमी 6.77 की है। तो ये तो हाल है, इस पर तो काफ़ी बात होगी बॉलर्स पर, लेकिन मैं आगे चलता हूँ। अब हम बात करेंगे कि इंग्लिश टीम के कैप्टन अपनी नाकिस परफॉर्मेंस पर रिजाइन कर गए हैं। पाकिस्तान में क्या खेल होता है ये जानेंगे हम शोएब जट साहब से। शोएब, वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, अफगानिस्तान जैसी टीम से हारते हैं, हमें खबर मिलती है कि कप्तान ने कप्तानी से रिजाइन कर दी। सर, हमारे यहां भी ऐसा होने जा रहा है, कुछ ऐसी खबरें हैं या फिर नहीं, यही चलेगा जो कुछ मर्जी हो जाए, पहले राउंड में बाहर होए या पहला मैच खेलने के बाद ही बाहर हो जाए, यहां कुछ ऐसा नहीं होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जोस बटलर जो है वो एक गैरतमंद खिलाड़ी साबित हुआ है और एक गैरतमंद कप्तान साबित हुआ है, जिसने अपनी टीम का फेलियर जो है वो बर्दाश्त किया। उसको मालूम हुआ कि मैं अभी एक बायलैटरल सीरीज हार के आया हूँ इंग्लैंड से, सॉरी इंडिया में जाके इंग्लैंड की कप्तान की हैसियत से, फिर मैं चैंपियंस ट्रॉफी में आया हूँ, मैं वहां पे अच्छा नहीं खेल सका, वो गैरतमंद था, मुस्ताफी होके चला गया। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, मैं किसी को दूसरा लफ्ज नहीं कह रहा जो गैरत के अपोजिट होता है, लेकिन बात यह है कि आप ट्रायंगुलर सीरीज हारे अपने सॉइल, ठीक है, आप जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें बदतरीन परफॉर्मेंस आपने दिखाई, आप चैंपियन बन के दाखिल हुए। इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बन के दाखिल नहीं हुआ था, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान चैंपियन बनकर था, ज्यादा बड़े पावर के साथ आ रहा था, ज्यादा बड़े ताज के साथ आया था, बादशाह बन के आया था और अपने एजाज का दिफा करने आया था, एक जंग लड़ने आया था जिसमें उसने कहना था कि मैं चैंपियन हूं, मैं चैंपियन रहूंगा। लेकिन जब वो यहाँ पर आया तो उसकी कलई खुल गई, उसकी जो है ना असलियत जो है वो जाहिर हो गई, और पाकिस्तान बदतरीन शिकस्त के बाद जो है वो इस टाइम रन रेट के हिसाब से बॉटम पे खड़ा है। इंग्लैंड को भी अपना कल का मैच खेलना है, ठीक है, अब वो बॉटम पे खड़ा है। आप अपने कप्तान की जो बांग्लादेश के मैच के बाद गालिबन बात हुई थी, उसको निकालने, वो कह रहे हैं कि हमने इन गलतियों से बहुत सीखा है। एक तो अल्लाह का वास्ता है, ये किंग एंड कंपनी जो है ना, ये हमेशा एक क्लास कहती थी। आपको बाबर आजम की बतौर कप्तान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनका एक जुमला होता था, पेट जुमला, और मैं 1-2 मरतबा उस पर क्रॉस टेस्टिंग भी की है। अनफॉर्चुनेटली बाकी साहब तो सारे आपको पता ही है, सारे नहीं तो तकरीबन जी, वो उसमें एक जुमला कहते थे, वो कहते थे कि जी हम पुरानी गलतियां नहीं दोहरा रहे,
अरे भाई तो तुम्हारी कौन सी गलतियां हैं? उम्र यार की जंबील है जिसमें से गलतियां निकली जा रही हैं, निकली जा रही हैं, खत्म ही नहीं हो रही। जट साहब, ये पुरानी एक वो गलतियां नहीं जुमला भी दोहराते, तो होता था ना, एक वो जुमला भी होता था, डेफिनेटली वी फर्क नहीं आर पड़ता। 10 to 20 रन शॉट्स। हाँ वो तो इनका पेट जुमला है। और फिर एक और भी होता था ना, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इन्हें तो हमें फर्क नहीं फर्क। पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट आज यहाँ पर आ गई है, तो मोहम्मद रिजवान की प्रेस वो जो बातचीत थी, आप उसमें निकालने, वो कह रहे हैं कि जी हमने इस गलतियों से सीखा और हम आइंदा नहीं करेंगे। ये एक स्टेटमेंट नहीं थी मेरे भाई, ये एक स्टेटमेंट नहीं थी कि मैच के हवाले से। वो कह रहे थे कि आइंदा भी मैं ही कप्तान हूँ, हटा सकते हो तो बिल्कुल हटा लो। बिल्कुल। समझ रहे हैं? वो एक पैगाम था कि मैं कप्तान हूँ, कुछ कर सकते हो करके दिखा लो। सही बात है, बिल्कुल। जब वो ये लाइन बोलते हैं तो इसका मतलब था कि उनको पता था ना मुझे कोई हटाएगा और ना मैंने खुद जाना है, चाहे परफॉर्मेंस कैसी भी है, जो भी है, मैं ही हूं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो हमारी सीरीज़ है उसमें रिजवान साहब ही अब तक इतलात के मुताबिक बरकरार रहेंगे। मनोज दास साहब, जब हम ये बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करें या फिर इंडियन क्रिकेट को सामने रख के बात करें या इंटरनेशनल क्रिकेट को सामने रखते हैं, एक इवेंट होता है जैसे बटलर ने रिज़ाइन कर दिया, उनकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से कप्तानी छोड़ दिया। अभी एक मैच जैसे शुएब भी बता रहे हैं, कल का मैच काफ़ी अहम है अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो रिज़ाइन कर गए। सर, इस तरह से होना चाहिए कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते, बतौर कैप्टन अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो आप किसी और को जिम्मेदारी सौंप दें बड़े बाइज्जत तरीके से। अभी हाल में आपने देखा रोहित शर्मा ने ऑप्ट आउट किया बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया दौरे जी पर। रोहित शर्मा फिट जी थे जी। लेकिन उन्हें लगा कि उनकी टीम में जगह नहीं बन रही है, उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया। सबने देखा क्या एग्जाम्पल सेट किया रोहित शर्मा ने, उससे बड़ा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। टेस्ट टीम का कप्तान, वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का कप्तान टेस्ट मैच के लिए कह रहा है कि ऑप्ट आउट, आई एम नॉट विलिंग टू प्ले, आई वांट टू सेलेक्ट बेस्ट प्लेयर्स फॉर दिस टेस्ट मैच। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? और जॉस बटलर ने नैतिकता दिखाई है, उसकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, ओडीआई भी हार गई थी उनकी टीम इंडिया के अंदर। तो काफी समय से जॉस बटलर टीम की कैप्टनशिप कर रहे थे, उन्हें लगा कि ये बिल्कुल सही टाइम है, टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, उन्हें रिजाइन कर दिया। ये सब कुछ अपने ऊपर निर्भर करता है। अगर आप बतौर कप्तान एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो जबरदस्ती आप उस बोझ को अपने सर पे रख करके चलें और बाकी खिलाड़ी भी अच्छा परफॉर्मेंस ना दे, उससे बेहतर है कि आप बतौर कप्तान की जगह एक प्लेयर के रूप में टीम के अंदर शामिल हो। जॉस बटलर बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, टॉप क्लास खिलाड़ी है वर्ल्ड क्रिकेट के। तो एक अच्छा निर्णय है सही। उनका और उसका उस निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए और उस निर्णय से बाकी कप्तानों को भी कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए। बाकी कप्तानों को भी सीखना चाहिए। चले, मोइन खान क्या कहते हैं? कुछ हफ्ते पहले कह लें या कुछ ही माह पहले कह लें, T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद, जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ही थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, एक जुमला बोला था, वो आपको सुनवाते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। हालांकि होना तो पहले एडवर्टाइजमेंट चाहिए और उसमें से शॉर्ट लिस्ट होना चाहिए और इवेंचुअली जो बेटर लगे आप उसको रखें ताकि उस फील्ड में उसका कोई कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। इसी तरह आप देख लें, अगर हम चेयरमैन को देखें, चेयरमैन भी नॉमिनी प्राइम मिनिस्टर का होता है और अनफॉर्चुनेटली 1 या 2 होते हैं और उसके बाद इलेक्शन करा दिए जाते हैं। तो इलेक्शन मेरा ख्याल है कि नॉमिनीज थोड़ा सा सिस्टम प्राइम मिनिस्टर साहब को चेंज करना चाहिए। 3 ऐसे लोगों को लेके आए जिन्होंने क्रिकेट फील्ड के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर कोई कंट्रीब्यूट किया वो पाकिस्तान में। आप ऑल ऑफ अ सडन कहीं से उठा के जो भी आप जिसको बेहतर समझते हैं आप उसको ले आते हैं, चाहे उसका तजुर्बा हो क्रिकेट के अंदर या ना हो। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। जी, तो सुना आपने साबिक कप्तान मोइन खान को। हसनैन, सवाल मेरा यह है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ही उस वक्त चेयरमैन बन चुके थे, T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान हार चुका था। मैं इसलिए आज ये सामने रख रहा हूं कि अब डिबेट चल रही है कि क्या चेयरमैन पीसीबी जो है वो क्रिकेटर होना चाहिए या नॉन क्रिकेटर होना चाहिए। मोइन खान कह रहे हैं कि क्रिकेटर होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि चेयरमैन पीसीबी कोई क्रिकेटर होना चाहिए तो बेहतरी आ सकती है? देखिए लुकमान, मैं सिर्फ आपके 30 सेकंड लूंगा। वो जॉस बटलर वाला इशू है, उसमें मैं चाहता हूं कि मेरा भी थोड़ा सा इनपुट आप ले लें। जी जी जी, कर ले। एक तो ये है कि हमारे यहाँ ना प्राइम मिनिस्टर से लेके कप्तान तक कोई भी शख्स खुद मर्जी से नहीं जाता, उसको अगर निकालेंगे तो वो जाता है। सो इसी वजह से शायद कप्तान मोहम्मद रिजवान भी रहना चाहते हैं। और ये शुएब भाई ने एक जुमला कहा था, मैंने वो जुमला मेरे ख्याल पहले भी एक जगह पे अपनी पोस्ट पे लिखा, और वो मेरे और शुएब भाई के दिल की आवाज है कि गैरतमंद जो लोग होते हैं या कप्तान होते हैं वो इसी तरह से फैसले करते हैं जिस तरह से जॉस बटलर ने किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह की रवायात न इससे पहले थी और न इसके बाद होंगी। जहां तक आपने मोइन खान की बात की कि मोइन खान साहब चाहते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स चाहते हैं कि क्रिकेटर होना चाहिए
कोई इस तरह का प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हमने रमीज हसन राजा साहब का भी दौर देखा। रमीज हसन राजा साहब का दौर पाकिस्तान क्रिकेट का सयाह तरीन दौर था, जिसमें बाबर आजम को मेरे ख्याल है कि उनसे सबसे बड़ा सुपरस्टार उनको समझाया गया कि तुमसे बड़ा सुपरस्टार कोई नहीं है। फिर सहाफियों को शोएब जट साहब हमारे साथ बैठे में इन पे कदगन थी कि ये अंदर नहीं जा सकते थे। वो खैर हमारे तो इस दौर में भी हुआ हमारे साथ, लेकिन ये है कि क्रिकेटर होना लाजमी नहीं है, मेरा ये मानना है। अब आप मेरे से डिफर कर सकते हैं, शोएब जट साहब डिफर कर सकते हैं, मेरा ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा होना लाजमी है। एडमिनिस्ट्रेटर आप कह रहे हैं कि अच्छा होना लाजमी है, क्रिकेटर ना भी हो तो काम चल जाता है। ठीक है शोएब, आप क्या समझते हैं कि चेयरमैन पीसीबी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रन करे वो क्रिकेटर होना चाहिए या नॉन क्रिकेटर भी ठीक है? लेकिन दोनों मिसालें हमारे पास मिलती हैं। अगर आप जाके देखते हैं आरिफ अली अब्बासी को, उसके दौर में वो नॉन क्रिकेटर थे लेकिन बोर्ड बेहतर तरीके से चला। एजाज भट्ट खुद क्रिकेटर थे और बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से चला। फिर आप देखते हैं आगे आके ज़का अशरफ जो है वो अभी लास्ट उसमें उनका विजन देखें कि उनको समझ आ गई थी कि इस टीम की तबाही जो है ये किंग एंड कंपनी है। उन्होंने उनको हटाने की कोशिश कर ली। वो आए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट उन्होंने बहाल की। वो आए, उन्होंने और ज्यादा, खैर डिपार्टमेंटल तो नजम सेठी के दौर में भी हो रही थी, तो इसमें स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। नजम सेठी नॉन क्रिकेटर थे, उनके दौर में आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। लेकिन मोइन खान जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे। देखिए आपने इस टाइम जो अपना गवर्निंग बोर्ड बनाया हुआ है, बाकी वहां पे टेक्नोक्रेट्स कितने हैं? सिर्फ एक ज़हीर अब्बास, ठीक है ना। अब आप लाते उनको हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, ठीक है। आप बिल्कुल मोइन खान कह रहे हैं कि इस टाइम आपने जब नॉमिनीज करनी है 3 से 4 नॉमिनीज लाएं, और फिर ये ना हो वो नॉमिनी तो सिर्फ आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं। पहले से तय होता है कि जी ये बंदा, आप देख लें पिछले मीडिया की सारी स्टेटमेंट, जब जब चेयरमैन आना होता है पहले मीडिया बता चुका होता है कि जी ये चेयरमैन। उसके बाद ऐसे ही होता है, इजलास शुरू होता है, जी ये चेयरमैन, दैट्स इट, खत्म, कोई वोटिंग नहीं। पहले ये माजी में हुआ होता था कि रीजन भी जो है ना वोट के जरिए आते थे, सारी इस तरीके से पूरी हायरार्की बनती थी। और उस हायरार्की की वजह से एक तो क्रिकेट बोर्ड में भी प्रेशर रहता था कि हमने जो है वो टैलेंट को इतना भी कत्लेआम नहीं करना, वो सारे जवाबदेह होते थे। लेकिन अब तो सारे के सारे जो है पपिट होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अभी इस जो लास्ट गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ था उसमें करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए के फैसले होने थे। उन अरबों रुपए के फैसले 2.5 मिनट में खत्म कर दिए, 150 सेकंड में। तो जब आप पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले 150 सेकंड में करेंगे और उसके बाद आप ये तवक्को करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे बढ़ेगी, तो जितने जो है ना वो शॉर्ट मीटिंग्स आप करते हैं, जितना शॉर्ट विजन आपका है, उतने ही शॉर्ट रिजल्ट पाकिस्तान के आ रहे हैं, और वो रिजल्ट नाकामी के आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट किसी तौर पर भी आगे नहीं जा रही। आज एक वाक्य बता दूं कि आज क्या हुआ है कि हायर एजुकेशन ने आज सख्त प्रोटेस्ट किया है। उनकी टीम का मैच था और उन्होंने कहा कि एसएनजीपीएल, क्योंकि एसएनजीपीएल रेलीगेट हो रही थी, रेलीगेट होती वो फर्स्ट क्लास से, तो उसको जाके अगले साल जो है वो ग्रेड 2 खेलना पड़ती। अब वो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि वो रेलीगेट होता तो उसने जो है वो अपने डिपार्टमेंट को बंद कर देना था। उन एसएनजीपीएल का ये मामला मानना था कि हमारे 25 लड़के तो आप लेके चले गए, कोई स्पाइक फोर्स कैंप पे लेके चले गए, कोई पाकिस्तान ए में चले गए, पाकिस्तान शाहीनों में चले गए। तो आज एचईसी ने एहतजाज किया है कि जबरदस्ती एसएनजीपीएल को जितवाया गया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चीटिंग का एतराफ किया गया है, उस पर एहतजाज किया गया है। ये है पाकिस्तान क्रिकेट के नीचे से आपकी चीटिंग है, तो ऊपर आपको फेयर क्रिकेट कैसे मिलेगी? ऊपर फिर क्या कुछ नहीं हो रहा। मनोज शॉर्ट कमेंट कीजिएगा सर इस पर कि भारत में क्रिकेटर चेयरमैन पीसीबी आए हैं, अगर आए हैं तो कैसे रहे, और अगर नॉन क्रिकेटर रहे हैं और हैं भी तो वो उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं? देखिए सबसे पहले स्वर्गीय जगमोहन डालमिया साहब, जिन्होंने क्रिकेट को एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से हटा के ग्लोबलाइज कर दिया, वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, आईसीसी के भी चेयरमैन बने। शरद पवार साहब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, आईसीसी के चेयरमैन बने। शशांक मनोहर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, आईसीसी के चेयरमैन बने। एन श्रीनिवासन सीएसके के ऑनर, बीसीसीआई प्रेसिडेंट, आईसीसी चेयरमैन। और जय शाह साहब जो कि सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, प्रेजेंटली ही इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ये मैंने सभी नाम इसलिए बोले हैं कि पिछले 25 से 30 सालों के बीच में हमारी टीम की क्या परफॉर्मेंस रही है, और ये सभी प्रेसिडेंट रहे बीसीसीआई के। प्रेजेंटली रॉजर बिन्नी साहब हैं, 1983 1985। लेकिन ये वैसे क्रिकेटर नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, किसी भी हुकूमत के करीबी थे, ऐसा था। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पॉलिटिकल आईसीसी का बहुत जो बने हैं ये सारे जितने नाम दे रहे हैं मनोज, ये सारे रोटेशन पॉलिसी पे बने हैं। वहां पे कोई आउट ऑफ द बॉक्स आके नहीं, कोई वोटिंग पे नहीं आ गए थे।
एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है कि बीसीसीआई के अंदर पॉलिटिकल इंटरवेंशन नील है, टोटल वोटिंग राइट्स रहता है। और हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा जो और सर मैं अपनी भी बता देता हूँ, हमारे यहाँ अपनी भी सर हमारी भी सुने ना, आप पे नहीं है बड़ी अच्छी बात है, हमारी भी सुने, हमारी भी अच्छी चीजें हैं। हमारी इक्तदार के ऐवानों में इतनी सियासत नहीं होती जितनी हमारी क्रिकेट में होती है सर। हम हमारा भी तो देखें ना, हमारा भी क्रेडिट है सर। एक चीज और बताऊं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज साहब, शुएब जट साहब, हसनैन लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की है अफगानिस्तान पर और ऑस्ट्रेलिया के मैच पर, और साथ में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में क्या किया और आगे अब क्या होने जा रहा है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।